अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही झटपट बनने वाली एक मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में ये जो मिठाई है ना वो बन के तैयार होगी और सिर्फ 15 मिनट में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाले नारियल के जो लड्डू है ना वो हम लोग तैयार करेंगे। और टेस्ट में ये किसी भी तरह से किसी भी हलवाई के लड्डू से कम नहीं लगेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है ताकि आप लोग मुझसे भी ज़्यादा मज़ेदार और जो है ना वो नारियल के लड्डू तैयार कर सकें। तो चलिए जी बिना कोई देरी किए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक पैन के अंदर 1 टेबलस्पून ना घी का शामिल कर लेंगे। आप लोगों ने प्रेफर करना है कि आप लोगों के पास देसी घी हो। अगर वो नहीं है तो आप लोग डालडा में भी बना सकते हैं, बट ऑयल में मत बनाइएगा। सिर्फ 1 ही टेबलस्पून इसमें हमें घी की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप से 1 कप ये मापा हुआ है डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। तो वो अब इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो अब हम इसको ना ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो इसको ड्राई रोस्ट करने के 2 मकसद हैं। एक तो ये कि जब नारियल जो होगा ना ड्राई रोस्ट तो उसका जो फ्लेवर है ना वो और ज़्यादा निकल के आएगा। और सेकेंडली ये कि ना हमारे अगर नारियल में कोई नमी वगैरह होगी ना तो वो ख़त्म हो जाएगी। जब आप ये लड्डू तैयार कर रहे होगे ना तो इतनी प्यारी नारियल की जो खुशबू है ना वो ना पूरे के पूरे किचन में फैल जाएगी और किचन नारियल की खुशबू से महक जाएगा। तो तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो हमारा नारियल है वो ड्राई रोस्ट हो चुका है। सिर्फ 1 कप मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया है। और उसके बाद जो अब हम लोग चीज़ इसके अंदर शामिल करेंगे इसे अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट करने के बाद, वो है दूध। तो आप लोगों ने फुल फैट मिल्क लेना है। मैंने जो दूध लिया है वो सिर्फ एक बॉयल उसे ना मैंने दिलवाया हुआ है पहले। तो ये वैसे फुल फैट मिल्क है। अब उसी कप के साथ जिस कप से मैंने नारियल का बुरादा लिया था उसी के साथ मैं 2 कप दूध के इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और अब इसे शामिल करने के बाद आप लोगों ने दिलवाना है दूध को एक बॉयल। और चम्मच इसमें मुसलसल हिलाते रहिएगा ताकि जो हमारा नारियल है ना वो नीचे से जलना ना जाए। क्योंकि ऐसी जो मिठाइयाँ होती हैं हलवे होते हैं आपको पता है वो सिर्फ यही मेहनत मांगते हैं कि हमने उनमें मुसलसल चम्मच हिलाना है। अब हमने इसके अंदर बॉयल आने का वेट करना है। देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है, सिर्फ 10 मिनट में तैयार होने वाली है। और जैसे ही इसमें देखिए ये बॉयल आ चुका है तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। मैं यहाँ पे शामिल करूँगी सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप चीनी। तो आधा कप चीनी इन लड्डुओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। तो अगर आप तेज़ चीनी खाते हैं तो आप आधा कप चीनी से 1 से 2 टेबलस्पून ज़्यादा चीनी भी शामिल कर सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मल चीनी खाते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब चीनी डालने के बाद अब हम इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ये जो हमारा दूध है ना वो थिक नहीं हो जाता। चीनी बेसिकली इस टाइम पे शामिल करने का मकसद यही है क्योंकि आपको पता है चीनी ने भी अपना पानी ना रिलीज़ करना होता है। तो चीनी और जो दूध है वो इकट्ठे एक ही साथ ड्राई हो जाएँगे और बहुत ही ज़्यादा ना मज़ेदार से खोए वाले जो हमारे लड्डू हैं ना वो तैयार हो जाएँगे, नारियल के लड्डू। तो इसी बीच अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और आपके सपोर्ट की वजह से मुझे भी और नई-नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका दिल से शुक्रिया। और ये देखिए माशाल्लाह जो हमारा दूध है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बस आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। इस सारे प्रोसीजर में आपको तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 12 मिनट लगेंगे और 15 मिनट की मेहनत से आपके इतने ज़्यादा मज़ेदार नारियल के जो लड्डू हैं ना वो तैयार हो जाएँगे। तो ये अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह तकरीबन 10 मिनट बाद ना ये देखिए दूध काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अब आपने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। मैं आपको फिर याद करवा दूँ क्योंकि ये ना हो कि हमारा जो है ना वो मटीरियल जल जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े की जो खुशबू आ रही है वो इसके अंदर। तो आप लोगों ने इसमें इलायची नहीं डालनी क्योंकि इलायची से क्या होगा जो नारियल का फ्लेवर और खुशबू होगी ना वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने इसमें इलायची नहीं डालनी। अब लास्ट में इसका फ्लेवर और ज़्यादा रिच करने के लिए हम इसमें ना अब इसमें ना हम ना 1 से 2 टेबलस्पून ना ड्राई मिल्क का पाउडर शामिल कर देंगे। वो क्या करेगा इसके फ्लेवर को और ज़्यादा रिच और क्रीमी कर देगा। ये देखिए माशाल्लाह अब भी से कितनी ज़्यादा क्रीमी हमें जो है ना हमारे लड्डुओं का मिक्सर लग रहा है। अब आपने बस इसको भून लेना है तब तक जब तक इसका ना ये पैन नहीं छोड़ देता ये मिक्सर। और आपने इसे प्रेस कर कर के करना है ताकि इसके अंदर अगर दूध का कोई भी लिक्विड मौजूद है ना
तो वो अभी से ना ड्राई हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो चुका है हमारा मटेरियल। मैं इसे प्रेस भी कर रही हूँ स्पैचुला की हेल्प से, लेकिन कोई दूध जो है वो देखें आपको ना नज़र नहीं आ रहा। तो अब इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। और ये ठंडा हो गया हमारा मिक्सर, तो अब हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। तकरीबन आपने इसे ना 15 मिनट का रेस्ट देना है और उसके बाद नीम गरम के साथ ही ना आपने अपने लड्डू तैयार कर लेने हैं। ये देखिए माशाल्लाह मैंने लड्डू तैयार करके यहाँ पे मेरे पास 1 से 2 टेबलस्पून ये नारियल का जो डेसिकेटेड कोकोनट है ना वो मौजूद है। तो मैं यहाँ पे लड्डू बनाती जाऊँगी और इसके अंदर कोट कर कर के तो ना एक प्लेट में रखती जाऊँगी। अच्छा, लड्डू बना के ना आपने अपनी हथेलियों में ज़रूर उसे ना गोल-गोल करके प्रेस करना है। उससे क्या होता है कि ना जो हमने घी डाला है और नारियल का जो अपना भी ऑयल होता है ना वो बाहर निकल आएगा और बहुत ही प्यारा से इसका सरफेस है ना, जो आउटर लुक है हमारे लड्डुओं की वो बहुत ही ज़्यादा ना शाइनी हो जाएगी। तो ये देखिए जी माशाल्लाह मैंने सारे के सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। मैं अब आप लोगों को इनके फाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। इन लड्डुओं को तैयार करने के बाद आप लोग इन्हें फ्रिज में रख के तकरीबन 10 से 15 दिन तक ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और देखिए सिर्फ़ 1 कप नारियल के साथ मेरे तकरीबन यहाँ पे 18 से जो 20 लड्डू हैं ना वो तैयार हो गए थे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़्यादा प्यारे हमारे लड्डुओं की फ़ाइनल लुक लग रही है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।